सबसे पहली बात तो मंगलवार को मतलब यानी कि कल रात को अमेरिकी मार्केट गिरी। लेकिन अमेरिकी मार्केट गिरी जैसा कि हॉर्मज आपको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका कारण प्योरली डोमेस्टिक था। ये वॉर से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। और इसमें अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकली नैस्डैक गिरा है करीब 0.9%। और वो S&P 500 नैस्डैक दोनों रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचे, वहां से गिरे। उसका कारण था ओपन एआई में जो गिरावट आई, उस वजह से ज़्यादातर लोग क्लाउड और बाकी एआई प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, उतना चैट जीपीटी नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैं वैसे चैट जीपीटी बहुत यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए ईरान पर ताज़ा अपडेट पर आते हैं। आप ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। वैसे कल एक बाइट काफ़ी वायरल हुई थी। इंग्लैंड के किंग जो हैं किंग चार्ल्स, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप भी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि आप अमेरिका ने ये कहा है कि अगर अमेरिका नहीं होता तो इंग्लैंड में आज फ्रेंच बोली जा रही होती। तो उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं होते तो आज जर्मन बोली जा रही होती, बोले अगर हम नहीं होते तो आज आप फ्रेंच बोल रहे होते। तो उसमें काफ़ी हंसी भी हुई थी। तो खैर उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरीके से बिखरने के हालात में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान हॉर्मुज खोलने की भीख मांग रहा है। मतलब ज़्यादातर बॉडी लैंग्वेज तो ऐसा लग रहा है कि भीख डोनाल्ड ट्रंप खुद मांग रहे हैं, लेकिन वो इशारा ईरान की तरफ कर रहे हैं ना। और उन्होंने कहा कि ईरान कह रहा है कि जल्द से जल्द हॉर्मुज खोलेंगे। ईरान क्यों मांग करेगा जल्द से जल्द हॉर्मुज खोलने की? खैर, ईरान में लीडरशिप संकट है, ये भी बात कह रहे हैं वो। CNN पे एक रिपोर्ट आई आशीष, जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान को एक नए प्रस्ताव की उम्मीद है कुछ दिनों में। और जर्मन चांसलर उन्होंने कहा है कि ईरानी नेता जो हैं वो अमेरिका को बार बार एम्बेरस कर रहे हैं और बार बार उनका अपमान कर रहे हैं। तो ट्रंप ने कहा कि जर्मन चांसलर तुमको पता नहीं है वो क्या कह रहे हैं। वो थोड़ा सा इनके बीच में आपस में लड़ाई छिड़ रही है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहली LNG शिप हॉर्मुज से पार हुई है वॉर शुरू होने के बाद। तो इस पर थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग रहेगा। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, UAE ओपेक छोड़ रहा है। और ये आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर ओपेक और ओपेक प्लस बिखरा तो ये आगे जाकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ये 1967 से मेंबर रहा है। अब दिक्कत क्या हो गई, UAE के ऊपर जब हमला हो गया, क्योंकि वो US का एलाई था, तो उससे आई थिंक कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि गलत बात है और अब हमें अपने खुद के डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स के बारे में सोचना होगा। आई थिंक इस वॉर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये होने वाला है। आगे जाकर आप देखेंगे हर देश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा और सतर्क होगा। पूरी दुनिया धीरे धीरे राइट विंग बनती जा रही है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। ये सही है गलत है मैं नहीं जाना चाहता इसमें, लेकिन हर कोई अब सोच रहा है कि पहले मैं अपना सिक्योर करूं, बाकी दुनिया का बाद में देखेंगे हम, है ना। तो वो UAE भी इसी तरीके से कर रहा है। इनकी 12% के करीब की सप्लाई, ओपेक की सप्लाई का 12% का हिस्सा है और ब्रेंट के भाव अभी भी 110 के ऊपर कायम है।